देश का सबसे समृद्ध कृषि राज्य पंजाब आज बाढ़ में डूबा हुआ है। चारों तरफ भयानक तबाही है, भयानक त्रासदी है। साडा सारा कुछ रुड़ गया, साडा तो कोई बचा ही नहीं। किसान के लिए इससे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता कि उसकी फसल खराब हो जाए। 10 साल तो पीछे चल गए, क्या करेंगे। कल्पना कीजिए कि जिस मकान में आप रहते हैं वो आधा डूब गया है। आपको अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ रहा है, छत पर तिरपाल लगाकर रहना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि जिस फसल पर आप पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जो जानवर आपने पाल रखे थे वो या तो मर गए हैं या तो बाढ़ में बह गए हैं। जिन बातों की कल्पना करने के लिए मैं आपसे पर्दे के उस तरफ बैठे लोगों से कह रहा हूँ, वो ये दरअसल यथार्थ है पंजाब का, जो पंजाब ने भोगा है। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੋਡੇ ਵਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, मतलब कोई नहीं बोड़ा साढ़े लिए। ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे कि आगे क्या होगा? मगर पंजाब में 2 शब्द हमने सुने, चढ़ती कला। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ये पंजाब है, पंजाब के लोग कभी ऐसे नहीं है कि भाग जाएंगे किधर से। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पे। और अब हम जा रहे हैं लखवाल गांव के अंदर, जो कि अजनाला इलाके में पड़ता है अमृतसर के। और ये बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित गांव हैं पंजाब के, उनमें से एक है। और कुछ हमें इस गांव के साथी मिल गए जो हमको अंदर ले जा रहे हैं दिखाने के लिए अपने गांव का हाल। तो ये गांव में अंदर हम आ गए हैं और जो ट्रैक्टर में हम घूम रहे हैं उसमें प्रसाद बांटा जा रहा है। तो आप भीड़ देख सकते हैं, गांव वाले किस तरीके से आ रहे हैं कि भाई जो राहत सामग्री है जो खुद से ही गांव के लोग बांट रहे हैं। आसपास के गांव के लोग ये आए हैं, बाहर से पूरे देश से आए हैं लोग, तो वो पूरा सामग्री बांट रहे हैं घूम घूम के गांव में। गांव का दृश्य आप देख पा रहे हैं पीछे। हम अगर आप उधर दिखाएंगे तो पूरा भरा हुआ है। इसी रोड से भी हम आए हैं। फसल पूरी खराब हो गई होगी। खत्म, सड़ गई फसल ते देख लो, पीछे देख लो क्या निकलू। मेरा इथों अगे आ, इथों नीमा थोड़ा जा। आप लोगों की आंखों के सामने जिस फसल पे आप पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, इस उम्मीद में कि इससे अब आगे आने वाला जो समय है वो बेहतर होगा, है वो सब खराब हो गया। मेहनत बहुत की दी। जिमीदार रात को नींद नहीं आती, वो बिजली ज़्यादा होनी ना, उसने दौड़ जाना, नंगे पैर ही दौड़ना पड़ता भी साडी फसल सूक ना जाए। दुख तो हम तो मेरी बात समझदा ना, कितना दुख है, क्या करें हम। ये खेत आपका है? हाँ, इस पे आप काम कर रहे थे? हाँ, ये ठेके पैड़ी ली है भाजी। अच्छा, कितना लिया था आपने ठेके? ये 4 किले आ। 4 किले मतलब 4 एकड़। हाँ, हैं? 4 क्या किले। इसमें धान था, क्या था? ये हुण 65,000 रुपया ठेका वा भाजी थां दा। 65,000 रुपए? हाँ, तो देखो आ क्या बनना। 1 एकड़ का? 1 किले का। 1 किले का? हाँ, मारिया गया। 65,000 रुपए आपने दिए थे जमींदार को? जिमीदार ਨੂੰ ਦਿਆ। हाँ। जिमीदार चाहे मालकी हो चाहे खाते च जिमीदार च ना पैसे पैण, आपको तो मिलना, मालकियां जिमीदार दियां तो ठेका तो असीं देन ना। ये कोई थोड़ा बहुता मसला साडा हो सके तो कर सकते। कोठे भी कच्चे वो भी पाटे जग्गी यार, वो भी दे सकते। वीडियो भर के आ जाओ, विखा देने तुहानूं। पानी लगा वा, ढट्ठे पे आ, जिंदे लैंटर वो बजे, बाकी सारे पाड़ पै गए। तो तरपैलां लईआं, कोठे ते पाईआं वा। आप कह रहे हैं कि फसल की जो बर्बादी है वो तो है ही है, घर भी बह गए, घर भी खराब हुए, बर्बाद वो भी हो खराब, वो भी खराब हो गया, बहुत ज़्यादा वो भी खराब हो गया। अगर फसल 10 दिन और मतलब 10 दिन बाद और बाढ़ आती मान लीजिए, तो फिर इतना नुकसान नहीं होता जितना पंजाब के लोगों को अभी हुआ है। इसका क्या कारण था? और 10 दिन में ये कट जानी थी जो फसल बोई है, खर्चा सारा इसमें लग गया। अगर बाद में आता तो फिर दूसरी जो फसल है ना पैसा लगाते तो कुछ भी नहीं होता, फिर नुकसान कम होना था ना। अभी वो पैसा जो सारा पैसा लगाया इसमें लग गया है, जो लवाई नदीन गुडाई सब हो गया है। अभी तो सिर्फ कंबाइन वाली तो काटनी, तो जिमीदार को पैसा मिलना था। मतलब हफ्ते 10 दिन अगर और समय मिल गया होता, अगर ये बाढ़ ना आई होती,
तो जो मेहनत से फसल उगाई थी वो कट गई होती, और उसके बाद मान लीजिए अगर बाढ़ आ भी जाती तो अगली फसल ना लगाते, अगली तो फसल जो ना पैसा इन्वेस्ट हुआ वो निकल आया होता और अगला हम पैसा लगाते ही ना। हाँ, फिर मतलब नुकसान कम होना था ना। तो पानी का आलम ये है कि खेत तो खराब है ही हैं, घरों के अंदर भी पानी घुसा हुआ है, किस कदर घुसा हुआ है ये देखिए। अभी मुझे लगता है पानी आजकल में कम हुआ थोड़ा सा है, वरना और ज़्यादा था बता रहे थे भैया। क्या नाम है आपका? राजवीर क्या करते हैं राजवीर जी आप? खेती बड़ी खेती बाड़ी करते हैं। ये जो तिरपाल में ढका हुआ रखा है क्या है? चारा ही है, तूड़ी तूड़ी। हाँ खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया। अच्छा, बच पाया कि खराब हो गया? नहीं, खराब हो गया, पानी बहुत है। तो जानवरों का चारा खराब हो गया, तो अब जानवरों को फिर किस तरीके से आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? एकदम मुलमाली लियावांगे, सेवा वाले दें डे। चारा पूरा ख़राब हो गया। खेती आपकी कितनी है यहाँ पर? खेती अपनी हम 2 किले पे आते हैं। 2 किले। हाँ, तो वो भी पूरी खराब हो गई। पूरी ख़राब हो गई, आपके सामने देख रहे हैं आप, पूरी ख़राब हो गई है। कैसे चलेगा आगे, काम कैसे चलेगा? चलेगा ऐसे ही। देखो हम कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे मजदूरी करेंगे और कोई काम करेंगे, आगे फिर कोई बिजाई शुरू होगी, जब पानी कम होगा तो बिजाई शुरू होगी, तो इसलिए फिर उससे काम चलेगा। हाँ, हार नहीं माननी। नहीं हार कहाँ से मानेगी, जब तक शरीर में जान है हार के नहीं मानी जाती, हार कहाँ से मानेंगे। ठीक है ना, बच्चे तो पालने हैं ना, बच्चे पढ़ाई करना है, पालने हैं, वो किसके सारे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 2 बेटियां 1 बेटा है। क्या करते हैं? वो स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ अभी तो स्कूल बंद होंगे। हाँ, अभी स्कूल बंद है, अभी बच्चे गए हुए हैं ऊंची थावा पे गए हुए हैं, और मैं और मेरी वाइफ है, कोई छोटा बेटा मेरे साथ है इधर। हाँ, घर में पानी आपके चला गया तो कैसे रह रहे थे? हम ऊपर रह रहे हैं, ऊपर हाँ छत पे रह रहे हैं। राशन पानी जो खराब हो गया उसका? राशन पानी देखो, राशन पानी अभी तो बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, संस्थावां सेवा कर रही ने, और भाईचारे बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, सारे राशन घरों घर ही पहुँचा रहे हैं। कितनी खेती है अपनी? अपनी अपनी 20 किले है, कोई 15 किले ठेके दे, 35 किले है। 20 किले में पानी आपके यहाँ भी प्रभावित रहा है बाढ़ वाला? हाँ, बल्कि कुछ रकबा बचा है, वो सारा नहीं, बल्कि ऊपर मुंजरा बच गया वहाँ, बाकी सारे रकबे पानी फिर वा, तो कोई 10-15 किले जो सारा ऊपरों फिर गया। हाँ, पूरा खराब हो गया? पूरा ख़राब हो गया। देखिए, तो फसल एकदम कटने का टाइम था, उस वक्त खराब हो गया है, तो बड़ा नुकसान भी हुआ आप लोगों का? बहुत ज़्यादा ही, जो खर्चा लगना था वो खर्च फसल पे लग गया। अभी तो कटने के 10 दिन कटा जाना, 15 को 20 दिन का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? भरपाई तो हो ही नहीं सकती जिन्ना नुकसान है, घट तो घट 4 ਤੋਂ 5 साल पीछे पै गया पिंड। हाँ, तो आप कह रहे हैं पूरा क्षेत्र 4-5 साल पीछे चला गया? पीछे चला गया। हाँ, जिन्होंने ठेके पे ले रखी है उनकी पूरी बर्बाद होगी, तो आगे का रास्ता तो हमारा भविष्य धुंधला दिख रहा है। जैसे मेरे कुछ किसानों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये फसल तो गई, आने वाली जो आने फसल वाली है फसल भी नहीं बिजाई कर पाएंगे हम। तो जो हमारे गांव के मजदूर हैं, इनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? कोई सहारा तो एक जिम्मेदार मजदूर का ही होता है। छत देखो, सामने घर गिर पड़ा उनका, लोग छत पे रह रहे हैं, गिरा हुआ घर है। ये देखो पीछे मकान गिरे हैं। जो बिल्कुल पार्ट फट चुके हैं, वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। जब बाढ़ आई तो पता ही नहीं चला, वो पानी एक यकदम आ गया, तो कईयों को पशु नहीं किले से खोल ही नहीं पाए। वो अभी भी वो वन पर पशु लगे हुए हैं मरे, वो यहाँ जो कट किया है ना, वहाँ पशु लगे हुए हैं अभी भी। सबसे ज़्यादा नुकसान इस गांव का जहाँ उस गांव का हुआ है, कुमराए का तो रूडेवाल का। तो जानवरों की मौत भी हुई होगी? जानवरों को बहुत मौत हुई है जी। ये जो त्रासदी है, इससे सिर्फ इंसान नहीं पीड़ित हैं, उससे जानवर किस कदर पीड़ित हैं उनको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अंदर आकर आपको दिखाऊंगा तो पूरा भूसा खराब हो चुका है। जो जानवरों का आगे चारा है, जिसको खिला कर जो है जानवरों का काम चलता है किसानों का, वो पूरा खराब हो रखा है। जानवरों से मतलब रोजगार यही तो रोजगार है हमारा, दूध का रोजगार है। तो जो भूसा खराब हो गया, अचारा खराब हो गया, फसलें खराब हो गई, तो अब कहाँ क्या करेंगे हम? त्रासदी सिर्फ इंसान नहीं झेल रहे हैं, त्रासदी का असर जानवरों पर भी आ रहा है। ये मतलब पड़े है ना, जानवर रुड़ गए आगे को। हाँ, बहुत रुड़ गए, बहुत जानवर मरे हैं। हाँ, बहुत जानवर भी बहुत मरे हैं, आदमी भी बहुत मरे हैं यहाँ पे। हाँ, रुड़ गए गाँव। मुझे लगता है जैसे जैसे धीमे धीमे पानी हटेगा, फिर असर नज़र आएगा, फिर जानवरों की ये जो लाशें हैं, बॉडी हैं,
ये मिलेंगी और फिर ये सड़ेंगी, फिर इसका असर मुझे लगता है खेती बाड़ी पर भी आएगा, यहाँ के लोगों पर भी आएगा, मतलब यहाँ पानी पर भी आएगा। यहाँ पे बीमारियां भी फैलेगी, यहाँ इस कारण यहाँ पे बीमारी भी फैलेगी। पूरी फसल खराब हो गई है। आपकी खेती आप? मेरी खेती तो 10 एकड़ है। 10 एकड़। हाँ, वो कुछ धान नहीं लगा था उसमें? है, धान लगा था उसमें? दान ही पूरा खराब हो गया? पूरा खराब है। हम 3 भाई है, 10 एकड़ खेती है, पूरा खराब हो गया। तो घर का सारा खर्चा, रोजी तो उसी से चलती है? उसी से वही खाना, वही पीना। देखो आज तो ये सब सामान आपका पूरा खराब हो गया खराब हो है? गया, अभी देखो, टीवी आज ये सब कमरा, पूरा सारा कुछ। पूरा भर गया था पानी यहाँ पर? ਲੱਗਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ अच्छा, छत तक भर गया था पानी? ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥਾ ਸੀ ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਅੱਜ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਸਭ ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚਲ ਗਈ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੇਟਰ ਨਿਆਣੇ ਸਾਹਮਣੀ ਆ परेशान मत ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈਏ अमृतसर से अब हम पठानकोट की तरफ आ गए हैं। ये जो पीछे आपको दिख रही है ये रावी नदी है जो कि रणजीत सागर डैम से होते हुए पठानकोट की तरफ आई है। अगर जो यहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से मैं बताऊँ आपको तो वो जो आपको इलाका दिख रहा है तो वहाँ उसके उस तरफ ज़मीन मतलब उसके उस तरफ नदी बहती थी और इस तरफ पूरी ज़मीन होती थी, इस तरफ पूरी खेती बाड़ी होती थी और आज की तारीख में यहाँ जो खेती बाड़ी थी पूरी बह गई है। ये जो सूखे आप देख रहे हैं ये खेत ही थे और पूरा बह गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो मकान टूटे हुए हैं, पूरा ये बह गए हैं, दुकानें हैं उस तरफ पूरी बह गई हैं और साथ ही यहाँ पर गुज्जर समाज के कुछ लोग रहते थे, वहाँ पर उनके घर थे। बताया जा रहा है कि उनके घरों के भी 3-4 लोग इस पूरी आपदा में बह गए हैं। बाकी घर बहे, उनका सामान बहा, वो अलग है, कितने जानवर बहे वो एक अलग विषय है। चल के लोगों से समझते हैं कि इस बाढ़ के पीछे क्या कारण वो मानते हैं और किस किस तरह के नुकसान हुआ है यहाँ के लोगों को। नदी थी ना जो पहले कम पानी चलता था, जो पहले भी पानी छोड़ते थे डैम के ऊपर से, इतना पानी कभी नहीं छोड़ा था। इस बार इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करके छोड़ा, ये मालूम नहीं कि कोई सरकार की कोई मंशा थी पंजाब को मारने की या क्या थी। मतलब एकदम से इतना पानी इकट्ठा करके छोड़ दिया कि ये नदी से संभाला ही नहीं गया। और वो जो आप पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से इधर सारा जो है ना रहायशी इलाका था, कोई दुकानें बनी हुई थी, कोई मस्जिद बनी थी, मकान बने थे, कुछ ज़मीन थी वाही के लिए। तो वो जब नदी का पानी आया इतनी तेज़ बहाव से, वो सीधा वो जंगलात होने के कारण इधर को नहीं गया, वो सीधा इधर टक्कर लगाया उसने और टक्कर लगा के सारी ज़मीन जो है आप देख सकते हैं कि सारी ज़मीन जो कई वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक सारी बहा के जो है नदी के साथ ले गया। और इसमें आप कह रहे हैं कि इस जंगल ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुझे हाँ लगता जी, है हाँ यहाँ पे जी। जानवर रहते हैं। किस तरह के जानवर रहते हैं यहाँ पर? ये जहाँ ज़्यादा वो जो सुअर जैसे जो जहाँ जैसे खरगोश होता है वो कोई जो मतलब कि जो बड़े जानवर दूसरे वो नहीं है, छोटे छोटे जानवर हैं। इससे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इससे नदी का बहाव चेंज हो गया ना, नदी ऐसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना हो तो ये उसके बीच में से भी एक नाला निकलता है पानी के लिए, वो बंद हो गया है। अगर वो नाले में पानी चलता रहता तो हो सकता था इधर इतना नुकसान ना होता। तो पठानकोट में किस किस तरह का नुकसान हुआ? क्योंकि पहाड़ से सबसे पहले पानी मुझे लगता है जो डैम से आ रहा है वो पठानकोट में आ रहा है, तो किस किस तरह के नुकसान हुए हैं? सर जहाँ जो तो हमने आगे बताया है वो पठानकोट का और गुरदासपुर का एरिया है, तो जो उसके बीच भी पानी आ रहा है वो गुरदासपुर का नुकसान करता है, तो पठानकोट का भी ये रावी दरिया करता है। जो ऊपर डैम है उसके नीचे एक छोटा डैम बन रहा है, शाहपुर कंडी डैम बन रहा है, वो अभी 2 साल चालू नहीं होगा। वो झील को क्यों भरा गया, 2 साल बाद चालू होना है, उस झील को भी फुल करके रखा। और जो भरोसेयोग्य सूत्रों से पता चला है भी वो इनको मई जून में पता था सरकार को, सेंट्रल सरकार को, वो इन्होंने मौसम विभाग की पल पल की जानकारी है इनके पास, उसके हिसाब से इनको पहले पानी डैम से रिलीज करना चाहिए। वो क्यों नहीं किया, झील में पानी क्यों स्टोर किया जिसकी झील ये काम नहीं कर रही, वो क्यों किया? वो पंजाब के
को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको जो स्कीम है इनकी सेंटर की और पंजाब सरकार की उनकी कठपुतली बन के रह गई है। दोनों सरकारों का कसूर है, मौसम विभाग का भी है, लेकिन ज़्यादा दोनों सरकारों का प्रभाव है। जहाँ इनका सेंट्रल सरकार का भी और पंजाब सरकार का भी, ये दोषी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। मैं पंजाब के अन्य इलाकों में भी गया और ये जो मन में शंका है यहाँ के लोगों के अंदर कि ये एक साजिश है, कि ये पानी जो बहाया गया है वो जानबूझकर बहाया गया है ताकि पंजाब में इस तरह की त्रासदी आए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी शंका यहाँ के पंजाब के लोगों के मन में बैठी हुई है और इसका सही जवाब केंद्र की सरकार को, केंद्र के जो अधिकारी जो डैम संभालते हैं उनको, पंजाब की सरकार को खुल के पंजाब के लोगों के सामने रखना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर ये मन में शंका है इस देश के लोगों के अंदर, इस देश के एक बहुत संपन्न राज्य के लोगों के अंदर भाव है जो अन्न का भंडार माना जाता है, तो उसका जवाब मुझे लगता है इस देश की सरकारों को देना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा था वहाँ पर कि दुकानें बह गई हैं, ये देखिए आगे जाने को मना कर रहे हैं क्योंकि क्रैक आप देखिए किस तरीके से ये क्रैक बने हुए हैं, ये पूरा एकदम डैमेज हो गया है। मतलब ये कभी भी ये पूरा बह जाए, कोई पीछे गया है, ये पीछे दुकान पीछे को बैठ गया है, कभी भी गिर सकता है जी। ये दुकान को जोड़ वो उधर भी देखिए सर, वो भी जोड़ देखिए कैसे पीछे को झुकी हुई हैं सभी दुकानें। और ये दुकानों का मुआवजा जो है किसी खाते में नहीं जाएगा। ये सरकार ना तो इसका मुआयना कराएंगी, ना इसका कोई मुआवजा देगी। ये जिसको मार पड़ गया वो जिंदगी भर की कमाई उसकी जो है वो बह गई है। रावी नदी की बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई देखिए। अब ये रोड है, पूरी रोड के नीचे पूरा खोखला हो गया है और रोड अब उस तरफ मैंने आपको दिखाया था तो उस तरफ पूरा नदी का, इस तरफ सड़क के देखेंगे तो नदी है और नदी पूरी बह के इस रोड के ऊपर से इस तरफ आई और इतनी भयानक तबाही मचाई कि देखिए पूरा ये जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, यहाँ कुछ घर थे, सब तबाह हो गए हैं। इधर ये दुकानें देखें, देखिए आप देखिए ये यहाँ पर पूरा दुकानों को जाने का रास्ता पूरा ख़राब हो गया। मतलब सड़क के इस तरफ पूरा जो आप देखेंगे इलाका वो पूरा डैमेज है और सड़क के उस तरफ तो जो घर थे, मकान थे, वो तो नदी बहा ही ले गई है। उसमें कुछ यहाँ जो रहवासी थे वो भी बह गए बताया जा रहा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह। कहाँ से हैं आप? यहीं से ही। हाँ जी। आपका भी कुछ नुकसान हुआ? जी, सारा शेड तो हमारा ही था जो गया है। जो टूटा है आपका? हाँ, इसके नीचे 18 है इंजन है। किस चीज़ का इंजन? ये पानी वाला जो इंजन नहीं लगाते हैं, 18 इंजन है, 4 जनरेटर है, रूटावेटर है, हल्ला, सब कुछ, सब बहुत सामान है नीचे इसके। बहुत नुकसान हो गया। पूरा अपना एक गडौड़ी बनाया था ना हम लोगों ने, दुकान तो अड्डे पे है, दुकान का भी तहस नहस हो गया सारा, ये भी तो गया। तो जिस वक्त ये हुआ आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे? हम लोग तो अपने घर पे ही थे। हमने जब देखा तो 1:30 बजे हमने तो सामान समून दरवाजा तो सब छोड़ दिए, ऐसे ही बंद करने, बच्चों को लेके निकले इधर से, बच्चों को सुरक्षित जगह लेके गए। देखते देखते ही पानी ने तो इतना भाव कर लिया, भी आदमी भी बहने लगे इसमें। सरकार से मदद आ रही है? नहीं, कोई मदद नहीं आ रही। वो वैसे वो आउंदे ने फोटो लवा के चल जाते हैं, वो फोटो का चक्कर या वोटां का चक्कर है। जिन्नियां भी सियासी पार्टियां कोई पार्टी भी आ रही आ, वो सिर्फ उन्हों का मकसद है भी फोटो च आ जाइए, कैमरे नाल मीडिया नाल होंदा, फोटो आ जाती है भी हाँ उत्थे मदद। कोई मदद नहीं, सरकार की मदद होंदी है, कोई एकदम कोई पैसे की मदद करे। कोई उम्मीद नहीं सरकार से, कुछ देने वाली नहीं है। हमें तो संस्था ही दे रही है जो दे रही है। जो ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ रही हैं हमारे पंजाबियों के, वही दूर कहाँ, मानसा, संगरूर, राजस्थान, उधर से 30-30 हरियाणा से 30-30 हज़ार का डीजल फूक के आ रहे हैं वो, और भूखे प्यासे इधर घूमते हैं वो। हम तो नहीं उनको चाय पानी पिला रहे, वो हमको खिला रहे हैं। सरकार इत्थों तक साडे घर भी नहीं वेखण आई, जिन्हें वोटां लैके साडे कोलों चले गई है। इत्थों तक साडा घर वेख के जाए, साडा हौसला इन्ना ही बड़ा हौसला हुंदा। इत्थों तक साहब जी कर्जे चुके साडे वो नहीं माफ़ होने हुण, जित्थों तक सानूं उम्मीद आ कर्जा चुक के जिन्ना भी है ना, सारे सारे जो भी क्रिश्चियन बरादरी सारिਆਂ ने कर्जे चुक के घर बनाए आ। ये नहीं कहता भी मैं हूँ कल्ले ने चुक्या, पर यह भी सरकार नूं इन्ना ते चाहिदा ना भी आके हालात देखे भी की दुनिया ते बीतन डी है। ये करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। हाँ, मंत्री आते हैं, फोटो फाटो खिंचाकर फिर वापस चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, सिर्फ ये जो मतलब किसान जथेबंदियां या सिख है वो थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहे हैं लोगों की। ये पानी आना नहीं सी, पानी सिर्फ अभी प्रशासन की नलायकी आ। 3 महीने हो गए मीह पैंदे आ, 3 महीने हो गए ना, 3 महीने पानी थोड़ा रिलीज करी जाते तो कुछ नहीं होना। डैम बंद कर दे, डैम बंद, पाकिस्तान को पानी नहीं देना, पाकिस्तान को पानी देना, पाकिस्तान को काहदा देना, सानू दे दिया सारा ही, हमें दिलवा दिया। साल की मेहनत 10 साल का ही सीधा नहीं हो सकते, 10 साल तक साड़ी भरवाई नहीं पूरी हो सकती,
10 साल आगे दे क्या कह रहे हैं कि आप 10 साल पीछे हो गए हैं। पीछे सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उम्मीद नहीं ऐसे देख लिया जिंदगी ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਣਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਜੋ सरकार ਦਾ तो खजाने उन्होंने दे ही भरने, साढ़े को कुछ नहीं पहुंचा। जो हुआ है इससे उभरने के लिए आप लोगों की क्या सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार से 1 रुपए की आस नहीं है। ये तो जो सिख संगठन मतलब जो दूसरे NIR वो जो आ रहे हैं उनकी मदद से अगर वो को हेल्प हो जाती तो जिम्मेदार कोई उठ पड़ेगा, नहीं तो कोई भी जिम्मेदार है 5 साल 10 साल तो बैग गया ही है। ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ सरकार ना आम पार्टी कुछ कर सकती है ना कोई मोदी सरकार कर सकती है, किसानों के लिए तो नहीं कर सकती। अभी झोना खराब हो गया, किसान आम पार्टी की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? बड़ी गल 2250 दे दूगा खराबा 1 किले का, ये साड़ी एक स्प्रे का मुल नहीं है। कितना लागत आती है किले में? लागत आती है घट तो घट 20,000 25,000 1 किले में लागत आती है, ठीक है। उसके बाद में जो रेट है आज का 3500 4,000 रुपया 16 बनने का रेट है। इसके तरह 1 लाख से ऊपर से किला जाता है, ठीक है। तो अगर 2 किले हैं तो 2 लाख के होते हैं, ठीक है। आधा खर्चा निकल के आधा बचत आती है, फिर कुछ हम और काम करते उससे और काम चलाते उससे। अभी तो उम्मीद ही खत्म हो गई ना इससे, तो फसल से। तो कह रहे हैं कि अगर सरकार मदद करे तो कम से कम इतनी मदद करे। हाँ, इतनी मदद 20-25 हज़ार रुपए किला आपका जो लगा है, कम से कम लागत दे दे, मुनाफा ना दे, लागत ना दे, लागत ही दे दे। अगर ये कह दो 2,000 रुपया 2500 दिरहम चेक दे देते हैं कि ये जी खराबा है जो तारे, ये तो एक स्प्रे का मूल्य नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्प्रे की थी पानी तो पहले, तो 3,000 रुपये का 1 किले को स्प्रे की थी। ये सारा नुकसान मिली भुगत सेंट्रल सरकार और पंजाब सरकार का कसूर है। देखो सर कैसे होगी इसे बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि नुकसान तो जिनका होना तो हो गया, जिनकी दुकानें बहनी थी, जिनका घर बहना था। सर जितना 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख एकड़ के करीब जो है फसल खराब हो गई है, और पशु मवेशी का तो कोई पता नहीं है भी कितना का बह गया। लेकिन ये सरकार जो है हमारे जख्मों पर थोड़ा बहुत मलहम लगा सकती है, अगर पंजाब को स्पेशल पैकेज कोई सेंटर सरकार दे। अगर फिर भी जो सेंटर सरकार मान लो दे भी देती है, तो जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहते हैं वो गरीबों तक या जो ज़रूरतमंद इंसान रहते हैं उनके तक पहुंचने नहीं देते। जो नुकसान हो गया जो किसी खाते में नहीं जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भरेंगे तो वो बोलेंगे कि ज़मींदार जो है, जो किसान है, उसको कोई 5,000 एकड़ दे दो, 8,000 एकड़ दे दो मुआवजा। तो उससे तो जो ज़मींदार ने खाद दवाई डाला होता है फसल में वो भी पूरा नहीं होता है। तो बाकी खर्चा जो किराया होता है ज़मीन का, या जो डीजल का खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है, वो तो कभी सरकार ने पूछा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुआवजा देती है? 8,000 एकड़ का दे दो, 7,000 दे दो, वो भी जो मुआवजा मिलता है वो हमेशा नाकाफी होता है, तो वो ऐसा मुआवजा ना दें, दे तो ठीक से दें। हाँ, दे तो ठीक से दें, नहीं तो वो भी ना दें। किसानों के मन में ये सवाल है, या ये वो बात कह रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करने नहीं आएगी, तो सरकार से सवाल है कि आपको चिंता करनी होगी कि उनके मन में ये भाव क्यों आ रहा है कि आप मदद करने नहीं आएंगे। पंजाब की सरकार से, मुख्यमंत्री भगवंत मान से हमारा सवाल है कि इसका जवाब आपको देना चाहिए कि उनके अंदर ये विश्वास क्यों पैदा नहीं कर पाए आप। देश की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है कि आप इन किसानों के अंदर ये विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाए कि इन तक मदद पहुंचेगी। पंजाब में 2 शब्द हमने सुने, चढ़ती कला। यहाँ के लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं, यहाँ के लोग डट कर खड़े हैं, इस बाढ़ का सामना कर रहे हैं। आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ फसल नज़र आ रही है, चारों तरफ सिर्फ फसल नज़र आ रही है और बर्बाद फसल नज़र आ रही है। मगर पंजाब के लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि कोई भी चुनौती आए वो उसका सामना करेंगे। 1988 में इस तरीके की बाढ़ आई थी और उसके बाद इतनी बड़ी बाढ़ अब 28 सालों बाद आई है पंजाब में, और पंजाब के लोग डट के इसका सामना कर रहे हैं। और पंजाब के लोग अपने बारे में पंजाबियत इसे ही कहते हैं कि वो कोई भी चुनौती आए सामना करने को उसका तैयार रहते हैं। तो पंजाबियों के अंदर ये भाव कहाँ से आता है? मैं देखता हूँ कहीं भी मदद करनी होती, पूरे देश में पंजाब के लोग सरदार मौजूद होते हैं, कोई ना कोई एक ट्रॉली ज़रूर होगी किसी भी आपदा में। अब अपने देश की बात आई, अपने प्रदेश की बात आई, तो वहाँ पर भी लोग दिख रहे हैं। तो ये भाव कहाँ से आता है? ये भाव जो है हमें गुरु नानक पातशाह ने दिया, जब सिक्खी का नींव रखा तब से। क्योंकि सबसे पहले गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपए का लंगर लगाया था,
उनके बाप ने उनको 20 रुपये दिए, जाओ कमाई करके आओ। उन्होंने बाहर निकले तो साधु मिले उनको, उन्होंने पूछा भी क्या बात है, बोलते हम भूखे हैं। उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ। सभी को 20 रुपये का लंगर लगाकर सब छकाया। जब वो वापस घर में गए तो फादर साहब बोले कि फिर क्या करके आया? बोलते हम सच्चा सौदा करके आए। बोलता वो कौन सा सच्चा सौदा? मैं भूखे साधुओं को लंगर छका कर आया हूँ। बस ये परंपरा उसी टाइम से चली है और अब तक निरंतर चल रही है। और हमें ये पूरी आस है हमारे आने वाली जनरेशन भी जो है उसमें भी ये भाव सिद्धि भी रहेगा। ये भाव आप कह रहे हैं आपको अपने गुरुओं से मिला है, पूर्वजों से मिला है कि मदद करनी है चाहे जैसे भी सिचुएशन हो। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जो एक शब्द हम सुनते हैं अक्सर पंजाब से निकला हो, चढ़ती कला, इसे ही कहते हैं चढ़ती कला? चढ़ती कला का मतलब ये है चाहे खुशी हो या गमी हो। देखो मीर मनु के टाइम से औरतों के बच्चों के टुकड़े कर कर उन्होंने गल से हार पाया गया, हार परोकर गले में डाला गया। तो जब वो अरदास कर सच्चे पातशाह तेरे हुक्म अंदर दिन जेड़ा दिन जेड़ा होवे चढ़दी कला विच तेरे हुक्म अंदर ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨਾ ਸੱਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ने देखो 9वें पातशाह ने सनातन धर्म को बचाने के लिए दिल्ली जाके शीश कटवा दिया। जब अब्दाली आता था अब्दाली बहू बेटियां यहाँ से उठा कर लेकर चल जाता था और जो सरदार थे उनका यहाँ टाकरा करते थे, उनको छुड़वा कर उनसे उनका एड्रेस पूछना, उनके घर घर में जाकर पहुँचा कर आना। ये है चढ़ती कला की निशानी। चाहे कुछ भी हो डिमोरलाइज नहीं होना, हमेशा ऑलवेज खुश। ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਲਾ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਆਈ ਏ, ਕਰਾਸ਼ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਰੋਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਲ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਗਵਾਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਦੇਗਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। करना तो पंजाबियों का ये फर्ज है। ये पंजाब में जहाँ भी जाओगे मदद करने वाले को ज़्यादा मिलेंगे, रोने वाले कम मिलेंगे। पंजाब में मदद करना शुरू खून में भरा है। क्या गजब का है पंजाब के लोगों का हौसला। इस त्रासदी को झेलने के बाद उनके मुंह से ज़्यादातर एक शब्द निकलता है चढ़ती कला, यानी कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते जाना है। मगर जो जिम्मेदार हैं उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर पंजाब के लोगों के अंदर ये विश्वास क्यों नहीं है कि सरकार उनकी मदद करेगी। ये सवाल मेरा राज्य की भगवंत मान सरकार से भी है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी है कि उनको ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि जो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हुआ है वो कैसे ख़त्म होगा, कैसे जो लोग बर्बाद हो गए हैं उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं मगर उनका भविष्य खतरे में है। वो खुद को 5 साल पीछे बता रहे हैं। उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। न्यूज़ पिंच जिम्मेदारी उठा रहा है कि हम जब भी ऐसा कोई मौका होगा ग्राउंड पर जाएंगे, सत्ताधीशों से सवाल पूछेंगे, ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछेंगे। धन्यवाद।